एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस स्पेशल वीडियो में। अगर आपने मेरी एस्केप द मैट्रिक्स सीरीज़ फॉलो की है तो आप जानते होंगे कि हम ये सीरीज़ क्यों बना रहे हैं। हमारा मकसद है आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरह ले जाना, और ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप अपना बिजनेस खुद स्टार्ट करें और ग्रो करें। इस सीरीज़ में हम स्टेप बाय स्टेप वेरियस ऑनलाइन बिजनेस मॉडल्स को कवर कर रहे हैं, जैसे आप एक सस्टेनेबल और सक्सेसफुल ऑनलाइन इनकम जनरेट कर सके। इस सीरीज़ में हमने पहले फॉरेक्स ट्रेडिंग का इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे फोकस करेंगे। तो ये वीडियो ड्रॉप शिपिंग के बारे में है और हम ड्रॉप शिपिंग पर फोकस करेंगे, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड मिलेगा कैसे एक परफेक्ट नीश चूज़ करें और विनिंग प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई करें। मैंने इन सारी चीज़ों को 5 फेस में बांटा है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी तो चलिए शुरू करते हैं। फेस 1 रिसर्च एंड प्लानिंग, फेस 2 सेटिंग अप द बिजनेस, फेस 3 मार्केटिंग एंड कस्टमर एक्विजिशन, फेस 4 स्केलिंग द बिजनेस, फेस 5 लीगल एंड फाइनेंशियल कंसिडरेशन। तो आज की वीडियो में हम फेस 1 रिसर्च एंड प्लानिंग के बारे में समझेंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ ड्रॉप शिपिंग। तो सबसे पहले मैं समझाता हूँ ड्रॉप शिपिंग क्या होता है। ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा मॉडल है जिसमें आप प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट सप्लायर से कस्टमर तक बेचते हो बिना अपना इन्वेंट्री रखे। मतलब एग्जांपल के तौर पे आपके एक दोस्त को रिश्तेदार या कोई अननोन पर्सन पकड़ लेती, उसको कोई चीज़ चाहिए और आप वो चीज़ के दुकानदार से 5 रुपये लेकर 10 में देते हो, और उसमें भी आप खुद चलकर दुकान वाले के पास नहीं जाते, आप एक दूसरे लड़के या बच्चे को 2 रुपये देके उनसे काम करवाते हो, तो आपके पास 3 रुपये बचते। तो ऐसे ही सेम मॉडल है ड्रॉप शिपिंग का। आई नो एग्जाम्पल बहुत घटिया था। सारी उम्र मैं जो कर्जा बढ़िया रहा तेरे, बट एडजस्ट कर लो। तो अभी मैंने जो एग्जांपल दिया तो एक ड्रॉप शिपिंग हुई। आपके पास एक सप्लायर था, वो दुकान वाले, आपने उसे 5 रुपया दिया, लोड करने वाले को दिया, वो हो गया आपका एक्सटेंशन जो आपने डिलीवरी के लिए इस्तेमाल किया, और 3 रुपये आपका प्रॉफिट। ये 3 रुपये के प्रॉफिट में आपको RTO, GST और बहुत कुछ चला गया, तो 2 रुपये आपको बचा। तो ऐसा सिंपल एग्जांपल के तौर पे मैंने दिए। तो वैसे ही आप अपना ऑनलाइन स्टोर सेट करते हैं, प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं, और जब कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है तो आप उस ऑर्डर को सप्लायर के थ्रू फुलफिल करते हैं। ये एक लो रिस्क और लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस मॉडल है जो बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है। तो ये हो गया बेसिक एक्सप्लेनेशन, और अब ड्रॉप शिपिंग कैसे करते हैं उसके स्टेप्स देखते हैं। तो सेक्शन 2 ड्रॉप शिपिंग बिजनेस का ओवरव्यू। ड्रॉप शिपिंग में सक्सेस पाने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। पहले आपको एक नीश चूज करनी होता है, फिर आपको अपना ऑनलाइन स्टोर सेटअप करना होता है, प्रोडक्ट्स को सोर्स करना होता है, लिस्टिंग क्रिएट करनी होती है, और ऑर्डर्स हैंडल करने होते हैं। और बस इतना ही करना होता है, ज़्यादा टेंशन मत लो, आगे जाके आपको ये सारी चीज़ें ईजी वे में समझिएगी। बस वीडियो में बने रहे। वीडियो थोड़ी बड़ी है, बट अगर आप देख रहे हो तो आप कुछ लाइफ में करना चाहते हो। तो हम आज की वीडियो में फोकस करेंगे कैसे आप अपने लिए एक परफेक्ट नीश चूज़ कर सकते हैं और विनिंग प्रोडक्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सेक्शन 3 हाउ टू चूज़ द परफेक्ट नीश। जो पार्ट ऊपर अपने डिस्कस किए अब वो एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट स्टेप, अपने सबसे पहला स्टेप है अपने इंटरेस्ट और पैशन को समझो। क्या आपको किसी स्पेसिफिक फील्ड में इंटरेस्टेड है? कौन से टॉपिक्स में आपको ज़्यादा नॉलेज है? जैसे अगर आपको फिटनेस में इंटरेस्ट है तो आप फिटनेस इक्विपमेंट या हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट्स की तरफ फोकस कर सकते हैं। जब आप अपने इंटरेस्ट को नीश में काम करते हैं तो आप अपना बिजनेस में कंसिस्टेंट रह सकते हैं और कस्टमर को बेटर सर्व कर सकते हैं। बट आप भी मेरी तरह हो और आपको भी नहीं पता कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, तो कोई ना, उसका भी सॉल्यूशन है वीडियो में आगे। स्टेप 2 मार्केट रिसर्च। अब जब आप अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई कर लेते हैं और नहीं भी करते तो अगला स्टेप होता है मार्केट रिसर्च करना। मार्केट रिसर्च से आपको ये समझने में मदद मिलती है कि कौन से प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है और कौन से की कम। इसके लिए आप फेसबुक लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हो, और फेसबुक लाइब्रेरी में कैसे जुड़ना है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मैंने अभी अपनी फेसबुक लाइब्रेरी खोली है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई प्रोडक्ट ढूंढना है तो पहले यहाँ पे कंट्री इंडिया सेलेक्ट करो, क्योंकि अपन इंडिया में ड्रॉप शिपिंग करने वाले। एड्स को ऑल में रखो, कोई भी कीवर्ड यूज़ करो, कोई आप जिसमें करना चाहते हो कोई बिजनेस। आपने कोई प्रोडक्ट पहले से चूज़ किया है तो उसके बारे में एड्स देखो कि वो एड से आपको समझे कि ये प्रोडक्ट चल रहा है या नहीं। नहीं तो आप खुद ही ढूंढ सकते हो एड्स देख के भी कि ये प्रोडक्ट
आपको अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, इसका मतलब अच्छे व्यूज़ नहीं, ये प्रोडक्ट को ज़्यादा लोग देख रहे हैं, इसका मतलब ये ख़रीदा भी जा रहा होगा और उस हिसाब से भी आप अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसमें आप सर्च क्या करोगे, आप बेसिकली कैश ऑन डिलीवरी या 50% ऑफ या और भी कुछ ऐसे कीवर्ड्स इस्तेमाल करो जिससे आपको एड्स देखने मिलेंगे और वो एड से भी आप प्रोडक्ट ढूंढ सकते हो। और एक एडवांस फीचर है, आप फिल्टर में जाओ, लैंग्वेजेस में इंग्लिश, हिंदी, आपको जो जो लैंग्वेजेस चाहिए वो, यहाँ पे भी आप कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे कोई कैटेगरी नहीं सिलेक्ट कर रहा, प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करता हूँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम। इमेजेस, मीडिया टाइप भी ऑल रखते हो। ये देखो, एड्स हमेशा एक्टिव ही देखना, इनएक्टिव एड्स में कुछ आपको नहीं मिलेगा। बेसिकली इनएक्टिव या तो वो प्रोडक्ट सामने वाले बंदे ने या तो वो प्रोडक्ट बंद कर दिया हो बेचना या ऐसा ही कुछ। मेरा सजेशन है एक्टिव एड्स ही देखना। यहाँ पे डेट सिलेक्ट करना, 3-4 महीने रखना, 2024। मैं से अभी तक कोई एड्स रन हुए उनके बारे में देख रहा हूँ, पे भी बहुत से एड्स है। ये एक चप्पल का ऐड है, ये क्या है, ये स्क्रू ड्राइवर, ये सारे चीज़ें भी बहुत खरीदे जाते हैं, लोग खरीदते हैं। मेरे पापा भी ये चीज़ खरीदते हैं, मैं देखा है। अगर चाहे तो आप कर सकते हो। ज्वेलरी, ये भी बहुत अच्छा चीज़, ये भी एक बहुत अच्छा ड्रॉप शिपिंग का प्रोडक्ट है जो बेचा जाता है। ऐसे कुछ चीज़ें मत खरीदना। मैग्नेटिक अंडरवेयर, कोई एक अच्छा प्रोडक्ट ढूंढो। ये प्रोसेस बहुत लेंदी होती है, कभी कभी बहुत टाइम लगता है, कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता। तो और एक ऑप्शन है, मैंने अभी भी, आप अलीबाबा के स्टोर पे जाके देख सकते हो। आपको यहाँ से नहीं करना, अलीबाबा मत इस्तेमाल करो। अलीबाबा में बहुत सस्ती चीज़ें मिलती है, बट अपन इंडिया में अलीबाबा इस्तेमाल नहीं कर सकते बेसिकली, क्योंकि अलीबाबा से अगर प्रोडक्ट कोई भी आप मंगाते हो वो आपको बल्क में मंगाना पड़ता है, जैसे कि 100 से 1000 तक। और आपके पास तो ड्रॉप शिपिंग के लिए इन्वेंट्री आप तो नहीं रख पाओगे। 1000 प्रोडक्ट आएंगे, 100 प्रोडक्ट आप घर पे तो नहीं रख सकते। अगर आपका कोई बिज़नेस है, पहले से कोई शॉप है या कुछ, तो आप अलीबाबा से मंगा सकते हो। अलीबाबा शॉप है तो अलीबाबा आपके लिए एक परफेक्ट मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सस्ती चीज़ें मिलती है और प्रोडक्ट भी, बट थोड़ा टाइम लगता है आने के लिए, 10-15 दिन चले जाते हैं। और जो प्राइस होती है उसमें थोड़ा सा GST लगा के थोड़ा ज़्यादा में मिलता है। मतलब पहले आपको मैं दिखा देता हूँ, आप कैसे यहाँ पे जाओ, बहुत से कैटेगरीज आपको दिख रही होगी। अब इनमें से किसी भी कैटेगरी में जा सकते हो। यहाँ पे पहला बिजनेस सर्विस है, दूसरा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, होम एंड गार्डन, ये घर की एसेसरीज होती है, जैसे इसमें वो सब आता है, किड्स और उनके टॉयज़ के बारे में, ज्वेलरी, आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। और स्टार्टिंग में आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मत बेचो, क्योंकि बेसिकली कुछ ख़राब निकलेगा। सप्लायर की गलती है वैसे तो, कुछ ख़राब निकले तो, बट थोड़ा प्रॉब्लम होता है स्टार्टिंग में। आपकी खुद की दुकान हो गई मोबाइल्स की, तो मोबाइल मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ की, तो थोड़ा अच्छा है, बट ऐसे मत चालू करो। आपके ऊपर है, आपको चालू करना है तो कर सकते हो। तो मैं तो अभी होम एंड गार्डन में देख रहा, मैंने पहले से 1-2 प्रोडक्ट्स चूज़ करके रखे हैं। वो ये वाटर बॉटल्स है, मैंने देखा है बहुत से लोग आजकल ख़रीदते हैं वाटर बॉटल्स। मेरे जिम में भी मैंने देखा है बहुत से लोग वाटर बॉटल्स, ये सारी वाटर बॉटल बहुत खरीदने लगे। तो
हमारा प्रोडक्ट ये होगा। ये वाटर बॉटल्स, क्या इसका नाम है? इसका नाम है कलरफुल होलसेल कलरफुल ग्लास वाटर बॉटल, बहुत बड़ा नाम है। यहाँ पे प्राइस बहुत कम है। अगर हम इसे, मैं देखा अमेज़ॉन पे भी इसकी प्राइस कुछ तो 300-400 में है, और यहाँ पे देखो, बट अपन ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो ना, तो अलीबाबा बेस्ट है। इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। देखते हैं, हम इस पे भी वीडियो बनाएंगे इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के बारे में। पहले इसके बारे में देखते हैं। ये भी बॉटल्स मैंने देखी थी, और सबसे पहले ये तो मैंने तो मेरा प्रोडक्ट चूज़ कर लिया है। आप भी ढूंढो, आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा मिले। पर एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये प्रोडक्ट भी मुझे अलीबाबा पे मिला है। मैं जिस सप्लायर से लूँगा उसके पास है या नहीं, हमें नहीं पता अभी तक, वो हम आगे जाके देखेंगे। अब तक के लिए मैंने इसे सिलेक्ट किया है। तो अब स्टेप 3, कंपटीशन एनालाइज करें। मार्केट रिसर्च के बाद आपको अपने कंपटीशन को एनालाइज करना होगा। आपको देखना होगा कि आपके सिलेक्टेड नीश में कितना कंपटीशन है। अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो आपको अपने प्रोडक्ट को कैसे यूनिक बनाना है ये सोचना होगा। अगर कंपटीशन कम है तो ये देखना होगा कि क्या मार्केट में इनफ डिमांड है। देखो, किसी चीज़ में कंपटीशन है इसका मतलब उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, और अगर कंपटीशन नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है कि उसकी डिमांड ही कम हो, इस वजह से कंपटीशन ही ना हो। तो आप अपने कंपटीटर्स को देख सकते हो, जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे जाके बेसिकली सर्च करो, आपको कोई भी प्रोडक्ट मिले उनके बारे में आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे जाओ, देखो। जैसे कि अभी मैं दिखाता हूँ आपको अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट खोल के। सो मैंने अभी अमेज़ॉन खोल लिया है। तो ये था अपना प्रोडक्ट। अभी यहाँ से आप प्राइसिंग भी देख सकते हो कि सामने वाला आपका जो कंपटीटर है, ज़्यादातर के कंपटीटर आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट को ही पकड़ो, क्योंकि लोग क्या करते हैं, आप ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं लोग, तो सबसे पहले जाके फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन एक बार तो खोलते ही है और देखते हैं कि उसकी प्राइस अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से कंपेयर करते हैं कि भाई ऑनलाइन साइट पे ना लोग बहुत कम ट्रस्ट दिखाते हैं, पहली बात। और इसलिए अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे आके देखते हैं एक बार। अगर आप प्राइसिंग अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से थोड़ी कम दोगे ना, तो लोग आपके प्रोडक्ट ले सकते हैं। अगर आप प्राइसिंग कम नहीं करते तो आपको अपनी वेबसाइट इतनी अच्छी बनानी पड़ेगी कि लोगों को फोमो में आपके लोग खरीदने देखें। सोचे ना, आप कुछ ऐसा ऐड कर सकते हो जैसे 50% ऑफ फॉर 15 मिनट्स, 12 मिनट्स, हरी अप, ऐसे कुछ आइडियाज़ लगाओ। यहाँ पे बेसिकली प्राइसिंग ही देखने मिली हमें। EMI बॉटल कौन EMI पे खरीदता है भाई। यहाँ पे आप कंपैरिजन कर सकते हो, आपका प्रोडक्ट आप कितने में बेच रहे हो और सामने वाला कितने में, मतलब अमेज़ॉन वाले कितने में, फ्लिपकार्ट वाले कितने में। अपन अभी बढ़ते हैं अपने स्टेप 4 के बारे में। स्टेप 4 है प्रॉफिटेबिलिटी चेक करना। आप अपनी नीश तो चूज़ कर लिया, लेकिन अब आपको देखना है कि नीश में प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है। आपको देखना होगा कि आपके सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पर कितना प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने के लिए आपको अपने प्रोडक्ट को कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस समझना होगा। आपको ऐसे प्रोडक्ट चूज़ करने होंगे जिसमें आप रीजनेबल प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हो। स्टेप 5 होगा अपना लॉन्ग टर्म पोटेंशियल ऑफ द प्रोडक्ट। आपका नीश ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ एक ट्रेंड ना हो बल्कि लॉन्ग टर्म में ग्रो कर सके। जैसे हेल्थ एंड वेलनेस एक लॉन्ग टर्म नीश है, जबकि एक पीजी स्पिनर जो आया था मार्केट में वो एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड था। आपको अपने नीश पे फोकस करना चाहिए जो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल हो सके। जैसे बार बार लोग उसे करे या खरीदे। पॉइंट्स, आप तो ये सारे पॉइंट्स थे अपने थर्ड सेक्शन के बारे में। तो
हाउ टू फाइंड विनिंग प्रोडक्ट्स, ये सारे फैक्टर्स याद रखना। प्रोडक्ट ढूंढने में भी अपने प्रोडक्ट पे काम करूँगा, मैं भी अपने प्रोडक्ट पे काम करूँगा कि अपडेट नेक्स्ट पार्ट में देता जाऊँगा। तो 100 कमेंट्स का टारगेट रखते हैं और अगले वीडियो में जल्दी काम शुरू कर दूँगा। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख रहे हो तो आप आई थिंक वो 1% लोगों में हो, 1% लोगों में जाना चाहते हो जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ बड़ा किया है। तो मिलते हैं इस सीरीज़ के न्यू वीडियो में। तब आप मेरे दूसरे शॉर्ट्स देखो जिसमें हम डेली अपडेट करते हैं कि हमने क्या किया। सो बहुत बड़बड़ होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसके फेज़ 2 में जिसमें मैं